दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन शेयर के बारे में। तीन शेयर के बारे में बात करेंगे, साथ ही ग्लोबल अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कौन सा अपडेट ऐसा देखने को मिला है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर 300 पॉइंट्स की तेज़ी, और अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो 1000 पॉइंट्स से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा कौन सा अपडेट देखने को मिल गया, क्या चीज़ ऐसी आ गई है जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल गई। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 100 रुपये से सस्ता एनवीसीसी का शेयर आपके अनुमान से हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का भाव और 5 दिन का चार्ट पैटर्न और 1 महीने का चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर 100 रुपये से फिर नीचे ऊपर इसी तरीके से चल रहा है। अभी जो हाई बनाया था 130 रुपये, 130 रुपये से गिर के यहाँ पर अभी इस समय कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने अभी डिविडेंड भी दिया है 46 पैसे का, 46 पैसे का डिविडेंड दिया है। रिजल्ट्स मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप कहेंगे अगर अच्छे होते रिजल्ट्स तो फिर तेज़ी भी देखने को मिलती यहाँ पर। देखिए तेज़ी तो बनी थी यहाँ पर, ठीक है, अच्छी तेज़ी बनी थी। देखिए हो सकता है कि काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, सेम डे नहीं भागते, कुछ दिन के बाद भाग जाते हैं। ठीक है, भागना नहीं भागना उसको छोड़ दीजिए, सारा खेल लंबे समय का होता है। ठीक है, 100 रुपये सस्ता आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। गिरावटें भी हो सकती हैं लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए गिरावटें एक अलग सिनेरियो हो गया, आपको अच्छे शेयर्स पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अच्छी बात यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के अंदर अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं एक साल पहले का, एक साल पहले का तो 183 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। कितना? 183 करोड़। कितना था? 183 करोड़। अभी कितना देखने को मिला है? 253 करोड़ का। ठीक है, बढ़िया है जी। क्वार्टरली कितना होगा देखिए, उसके बाद देखेंगे 135 करोड़, उसके बाद 157 करोड़, पिछले क्वार्टर में 197 करोड़ का था। तो 197 करोड़ से अच्छा ही जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी दिक्कत भी है यहाँ पर कि रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 2% की गिरावट है। लेकिन कमाल की बात यह है कि रेवेन्यू वाइज अगर हम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू कितना था? 3000 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर 2025 के अंदर कितना था? 2900 करोड़ का। उससे पहले जून क्वार्टर 2300 करोड़ का रेवेन्यू था। और एक साल पहले देखेंगे तो 4643 करोड़ का था। यानी कि अभी जो पीछे के बीते हैं ये 2300, 2900 करोड़, 3000 करोड़, लेकिन एक साल पहले कितना था? 4600 करोड़। बस उससे 4643 करोड़ का था। ठीक है, उससे सिर्फ 2% कमाया। मतलब कि रेवेन्यू वाइज भी देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी तेजी है। तेजी इन द सेंस कि बाकी के 3 क्वार्टर को अगर हम देखते हैं उनके सेंस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सेंस में अच्छी तेजी है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 3000 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी यहाँ पर देखने को मिला है 4500 करोड़ के समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी देखें तो। दोस्तों गेल इंडिया के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए गिरावटें मिलती हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में आपको एक न्यूज़ सता रही थी कि हॉर्मुज़ का रास्ता बंद रहेगा तो क्या होगा, बंद रहेगा तो क्या रहेगा। अभी भी देखिए क्लैरिटी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें पॉजिटिव अपडेट देखने को मिले हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑयल वाली कंपनियों के अंदर, गैस वाली कंपनियों के अंदर थोड़ा सा अच्छा खासा चीज़ें देखने को मिल रही है। क्योंकि ऑयल एंड गैस के ऊपर, डीजल पेट्रोल के ऊपर आप देखेंगे लगातार रेट को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार रेट बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों आम जनता के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि डीजल पेट्रोल गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन कंपनियों के लिए ये एक शानदार खबर है। तो देखिए गिरावटें मिली, दूसरी तरफ ब्रोकर आ जाते हैं। अभी देखिए शेयर कितने का होता था, यहाँ पर आप देखेंगे 155 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो लगातार मैंने इस शेयर के बारे में भी आपको कई बार यहाँ पर बताया कि नीचे गिरा हुआ शेयर है। अपने हाई लगभग 202 रुपये, 200 रुपये से गिरकर ये शेयर यहाँ पर कामकाज कर रहा है। ठीक है, लेकिन मजबूत कंपनी है, ध्यान नहीं दिया जाता है। रिजल्ट्स अगर थोड़े से कमज़ोर आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए रिजल्ट्स कमज़ोर से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि बिजनेस कैसा है और आगे टाइम में टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, 2 बार में 8 बार, ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे एनवीसीसी का आप देखेंगे पहले क्वार्टर्स में कमज़ोर थे, अब मजबूत आ गए।
बहुत सारी कंपनियों का भी पिछले क्वार्टर में मजबूत थे, इस समय थोड़े से कमज़ोर आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। समझ में बात आ गई? तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि सब कुछ खत्म नहीं माना जाता है। मजबूत कंपनी जो रहेगी वो मजबूत ही रहेगी, शर्त ये कि आप सही समय पे सही जगह पर गिरावट पे खरीदें। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने अच्छा पैसा बना लिया। दोस्तों इसी तरह से आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को देख सकते हैं, आईओसी को। तो इसके अंदर क्या खास बात है, आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ग्रीन वाली जो बस बनाकर ये कंपनी तैयार कर रही है, ये भी बनाकर तैयार कर रही है, ठीक है। साथ में अशोक लीलैंड वो भी काफ़ी फोकस कर रहा है इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। और प्लस पॉइंट आपके लिए क्या चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है, इसमें देखने को आपको ये मिल रही है कि सोलर चूल्हे से लेके चार्जिंग स्टेशन से लेके नॉर्मली आपको देखेंगे डीजल पेट्रोल गैस के अंदर तो कंपनी लगातार काम करती है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 188 रुपये से गिरकर ये नीचे के साइड में पहुंचा है, ठीक है। तो 130 रुपये तक गया था नीचे के साइड में, अभी आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर अभी ऊपर जाने की कोशिश ये शेयर करता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कितना भाग जाता है ऊपर की साइड में। फिलहाल आज देख सकते हैं जैसे जैसे डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ेंगे इन कंपनियों के अंदर उछाल देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अशोक लीलैंड को भी आपको कई बार यहाँ पर मैंने बताया कि नीचे की साइड में गिरा हुआ है और अपने हाई से 215 रुपये से गिरा हुआ है। अगर ये अपना हाई तोड़ देता है 150 रुपये के अकॉर्डिंग तो बढ़िया पैसा बन सकता है, बढ़िया पैसा बन सकता है। कब तोड़ेगा, कितना समय लगेगा, वो टाइम बताएगा, लेकिन आपका एक ही हिसाब होना चाहिए गिरावट पे खरीदने का। गिरावट पे खरीदोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा प्रिजन बायर इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आपको वीकेंड के अंदर बताए थे, ठीक है। सैटरडे संडे के अंदर इन सारे शेयर्स पे ही चर्चा की थी। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। एक दिन के अंदर देख सकते हैं कितनी तेज़ी है, 5 दिन के अंदर देख सकते हैं कितनी तेज़ी है, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कोई तेज़ी नहीं, लेकिन 5 साल के अंदर तेज़ी देखिए। और साथ में मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोल के देखिए कि इस शेयर ने 850% के रिटर्न बना के दे दिए। इतना भागने के बाद भी इतना पैसा क्यों बनना है, उसके पीछे कारण ये है कि मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है। कितना? 8,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप अभी है, ठीक है। यानी कि भागने के लिए भी और भी खुला दरवाजा है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुला दरवाजा है, आपको खुद से अपना बुद्धि दौड़ानी है। ज़्यादा तेज़ी बन जाए तो रुकना ही सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो बढ़िया साथ देखिए 8% की तेज़ी सिर्फ एक दिन के अंदर बन जाती है और 5 दिन के अंदर 21% के रिटर्न बन जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है। और अगर ऐसे शेयर भी अगर आपको चाहिए जो एक दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा भाग गए हो, वो चाहिए आपको, चलिए उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। दोस्तों शेयर का नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड। रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से एक दिन के अंदर ही 20% का अपर सर्किट लग गया जी। कल देखिए मालूम नहीं कल क्या होगा, फिलहाल अभी देखिए 5 दिन के अंदर देखेंगे 33%, एक महीने में कोई खास तेजी नहीं, 5 दिन के अंदर इतनी इतनी बड़ी तेजी बन सकती है। और थोड़ा सा पहले चले जाएं या फिर मैक्सिमम देखिए आप इसके अंदर देखेंगे। सबसे कमाल की बात ये कि ये टाइम देखिए यहाँ पर 2025 से लेके सितंबर 2025 से लगातार गिरावट 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 है। उसके बाद देखिए एक दिन के अंदर क्या 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी बन गई है। तो ये स्टॉक मार्केट है। चलिए अब मेन पॉइंट पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ग्लोबल किस तरह की टेंशन चल रही है और क्या अपडेट ऐसा आया कि जिसकी वजह से अच्छी तेजी बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर बड़ी ही शानदार तेजी 24,031 तक पहुंच गया, 312 पॉइंट की तेजी। इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर भी 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण है कि जो अभी क्रूड ऑयल $107 प्रति बैरल, $110 प्रति बैरल और डरा के कभी कभी 111, 112, 115 तक पहुंच गया था, वो अभी 100 से नीचे काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये गिरावट क्यों हुई मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। क्रूड प्राइस का अभी प्राइस कितना है उसको दिखाने वाला हूँ, अभी करंट का कितना प्राइस चल रहा है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था, देखिए सैटरडे संडे जब होता है दिमाग घूम जाता है किसका, ट्रम्प का। ट्रम्प बहकी बहकी बातें, कभी लड़ाई की और कभी समझौते की बात करता है और उससे लिंक कितने लोग रहते हैं मालूम नहीं है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की बातचीत से बड़ा पैसा कमाया जा रहा है और ट्रम्प भी बड़ा दम
इतना शानदार खरीदारी कर रहा है अमेरिकन मार्केट के अंदर और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी लिंक के थ्रू जबरदस्त खरीदारी की जा रही है ट्रंप के द्वारा, और कितना पैसा कमाया जा रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी तो कोई ना कोई ऐसा ही लिंक वाला पर्सन ही कर सकता है कि आज कुछ बयानबाजी है, कभी कहेंगे कि मैं ईरान को क्या बना दूंगा, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, और कभी कहेगा कि नहीं हम तो समझौता करने वाले हैं। ठीक है ना, कभी चाइना को कहेगा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा, फिर चाइना के कंट्री के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो ट्रंप ऐसे नहीं आया है, और ट्रंप हर्षद मेहता की तरह ही लगता है मुझे। ये कोई अमेरिका का फ़ायदा करने के लिए या फिर किसी दूसरे कंट्रीज़ का अमेरिका फर्स्ट, ये सब कहने वाली बात है। ट्रंप को अपने आप को फर्स्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना। उसको मालूम है कि 1-2 साल ज़्यादा टिका सरकार कब गिर जाए कुछ मालूम नहीं। उसको अपना खेल कर देना है, उसको पैसा ज़बरदस्त कमा लेना है बस, मुझे जो लगता है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर ये बार बार जिद कर रहे हैं, ईरान उसके लिए तैयार है काफ़ी पहले से ही। लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इस लड़ाई की किसी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। प्रेशर बनाकर सिर्फ सिग्नेचर आपको कराने थे तो कराने थे कि उसको युद्ध से, अगर ऐसा है कि यूरेनियम से वो परमाणु बम ना बना ले, वो लिखित देने के लिए तैयार है, लिखित देने के लिए तैयार है वो। लेकिन उसकी भी अपनी टर्म एंड कंडीशन है, क्या कि या तो होर्मुज के रास्ते में मुझे टोल लेने दिया जाए, या जो भी मेरे फ्रीज एसेट किए गए हैं उसको उतना पैसा मेरा वापस आना चाहिए। ठीक है, तो ईरान की कंडीशन मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है अमेरिका और इजराइल। ईरान को ही यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो युद्ध तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन ने अचानक ही एक कुछ ड्रोन मारे, एक स्कूल पर या हॉस्टल, बच्चों का जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर जाके गिरा, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट की मौत हो गई उसी समय। उसके बाद क्या हुआ होता है, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल से ज़बरदस्त अटैक कर दिया। किसने? रशिया ने। और रशिया के अटैक के बाद होता क्या है, रशिया के अटैक के बाद ऐसा होता है कि कीव के अंदर बड़ा दिक्कत परेशानी चली जाती है, उधर से फिर उधर की साइड से भी अटैक किया जाता है। ठीक है, तो ये अटैक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कहाँ जाके युद्ध रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 4-5-6 साल तो हो गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई को चलते हुए। अब ये अमेरिका की लड़ाई भी कितने दिन चलेगी इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। और इजराइल तो लड़ाई करने के लिए तैयारी है, ईरान भी तैयारी है, खाड़ी देश फंसे हुए हैं और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कुछ अपडेट्स थी, आपको मालूम होना चाहिए। अभी न्यूज़ में फ्लो हो रही हैं, कितनी सही है कितनी गलत है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन न्यूज़ पे बस देखिए रिएक्शन तो देखने को यहाँ पर मिल जाता है कि डील होने वाली है, समझौता होने वाला है। अभी कहीं कहीं न्यूज़ में आपको ये देखने को मिलेगा कि 2 महीने के लिए सीज फायर रहेगा, इसमें अभी कोई एक दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये एक चीज़ है, अच्छी बात है, इसी तरीके से आगे प्रोसेस बातें बढ़ती हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेगा, सीज फायर अभी चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये टूटता है तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आता है। फिलहाल ऑयल का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ऑयल के प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन यहाँ पर है, ऑयल के प्राइस में गिरावट होना, जिससे मार्केट के अंदर, ग्लोबली मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये पीस टॉक की बात आगे बढ़ती हुई जो नज़र आ रही है उसकी वजह से ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए कुछ नहीं पता ट्रंप कब क्या बोलने वाला है, ईरान क्या बोलने वाला है और इजराइल किस तरह का एक्शन लेने वाला है। ठीक है, ये काफ़ी समय से ऐसी ही बात चल रही है। ईरान इन सारी चीज़ों के लिए तैयार है जिसके लिए अमेरिका जिद कर रहा है, वो ऑलरेडी पहले से तैयार है। लेकिन ये युद्ध कितने आगे समय तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती इस चैनल पे, खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।